कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ प्लांट का लेक्चर नंबर 11 है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज के इस लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। और इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं हाउ द सीड इज फॉर्म और सीड के अलग अलग टाइप्स भी पढ़ेंगे और रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मज़ेदार लेक्चर है आज का। ठीक है, इससे पहले हमने एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को डिस्कस किया है कि कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग का एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ठीक है, और किन किन प्लांट्स में कैसे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हम देखी। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीड। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एंजियोस्पर्म के अंदर फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है एट लास्ट वो होता है सीड। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में हो रहा है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा? सीड देखने को मिलेगा। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सीड को कि जब ओव्यूल अच्छे से फर्टिलाइज हो जाता है तो वो हमें क्या देता है? सीड देता है, और सीड हमारा फ्रूट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, और सीड टिपिकल सीड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? सीड कोट देखने को मिलेगा, कॉटिलेडन्स देखने को मिलेंगे और एम्ब्रियो की एक एक्सिस देखने को मिलेगी, जहां पर इन फ्यूचर और आगे हमें प्लांट जब सीड होते हैं तो प्लांट्स वो भी बनाते हैं। ठीक है, सीड से ही आपके प्लांट फिर ग्रो करते हैं। तो उसके लिए एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं, जिनके अंदर आपके फूड स्टोर होता है, और सीड कोड जो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये तीन चीज हमें देखने को मिलेगी। द कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड द सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फॉर फूड रिजर्व। जैसे मैंने बोला अभी कि आपका क्या है, कॉटिलिडन एम्ब्रियो का वो क्या करते हैं, सॉलिड पार्ट होता है, जनरली थिक होते हैं एकदम। ठीक है, और फूड रिजर्व होता है उसके अंदर, जैसे कि लेग्यूम्स के। ठीक है, ये बात हो गई। मेच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, जो भी मेच्योर होते हैं सीड्स वो दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कैसे होते हैं? जिनके पास कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं मौजूद होता है। कोई भी आपको एंडोस्पर्म उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, वो हम बोलेंगे उसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, और उसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म बाय द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब नरिशमेंट प्रोवाइड करते करते एंडोस्पर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता, मतलब पूरा कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, तो वैसे टाइप के सीड को हम लोग बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कि पी और ग्राउंड सीड। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर, उनके अंदर कुछ पार्ट बच जाता है एंडोस्पर्म का ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज बाय एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर पूरा यूज नहीं होता है एंडोस्पर्म, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले एंड कैशर केसर। आप देख भी सकते हो इनके सीड के डिफरेंसेस में। मटर के दाने देखेंगे थोड़े से फूले फूले रहते हैं, एकदम हरे भरे रहते हैं, पीले पीले रहते हैं। बट अगर हम वही बात करें बीट का तो एकदम सिकुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं किसमें आपका एल्ब्यूमिनस सीड है, कौन सा आपका नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistence of nucleus is called perisperm. अब कुछ
सीड्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जो ब्लैक पेपर है, व्हीट है और रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस जो उनका होता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स न्यूसिलस का बच जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब उसी रेजिडुअल पार्ट को जो हम लोग न्यूसिलस का मिलता है हमें, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्लैक पेपर और व्हीट, ठीक है। कितनी बात समझ आई? क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा? नॉन एल्यूमिनस सीड्स, इनके अंदर एंडोस्पर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता, प्योर ग्राउंड। अब एक्सेल्यूमिनस सीड क्या होते हैं? इनके अंदर एंडोस्पर्म का पार्ट कुछ बच जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, व्हीट मेज बार्ली, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और सीड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर न्यूसिलस बच जाता है एज अ पार्ट, और वही जो रेजिडुअल न्यूसिलस होता है, परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं और क्या-क्या चीज़ें किस-किस पार्ट में डेवलप होती हैं। आपका अगर आपको ओव्यूल का डायग्राम अगर याद होगा तो उसके अंदर आपके पास था इंटीग्यूमेंट्स, उसके अंदर न्यूसिलस, उसके अंदर आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम लोग धीरे से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अंदर वाला पार्ट आपका सीड बन गया, उसके बाद आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट आपका पेरिस्पर्म बन गया, ठीक है। उसके बाद आउटर जो लेयर था ओव्यूल का वो था इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट दो टाइप की थी आपकी, एक इनर और एक आउटर, ठीक है। ऑफ ओव्यूल्स हार्डन हैज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब यही आपका सीड कोट बनाता है। The micropyle remains as small pore in the seed coat. Micropyle आपका वो small pore की तरह काम करेगा seed coat के अंदर. This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. अब जब सीड जर्मिनेट होगा तब वो जो पोर होगा माइक्रोपाइलर वाला, वो आपका काम आएगा ऑक्सीजन और वाटर ट्रांसपोर्ट करने, ठीक है, एज अ सीड मैच्योर। Its water content is reduced as seed become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अब जो सीड है वो कुछ मेच्योर जो सीड है वो वाटर कंटेंट जो उसका वो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जब सीड हल्के फुल्के ड्राई हो जाते हैं, तब भी 10 to 15% मॉइस्चर रहता है किसी मेच्योर सीड के अंदर। The generally metabolic activity of the embryo slows down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा गया है? एम्ब्रियो एक ऐसे स्टेट में एंटर हो जाता है जहाँ पे वो इनएक्टिव होता है, इसका मतलब डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वो स्टेट है जहाँ पर आपका जो क्या सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, एडिकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, तभी जाकर वो जर्मिनेट होगा, नहीं तो वो डॉर्मेंट सीड रहेगा, ठीक है। डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है, कुछ लोग समझते हैं डॉर्मेंसी मतलब मरा हुआ सीड, ठीक है, डेड सीड बोलते हैं जो जर्मिनेट कभी भी नहीं। डॉर्मेंट सीड वैसे सीड होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन दी जाए तो वो जर्मिनेट करें, ठीक है। हैज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जैसे ही आपका सीड मैच्योर हो जाता है तो ओवरी आपकी जो ऊपर वाली बाहर वाली लेयर होती है ओवरी, वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रांसफॉर्म ओव्यूल इनटू सीड, और बाकी जो ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ओवरी इनटू फ्रूट प्रीसीड प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, ठीक। ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में जो प्रोसीड होता है वो एक साथ होता है, बारी बारी नहीं होते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। ओवरीज की जो वॉल होती है वो वॉल ऑफ फ्रूट बन जाती है, इसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। द फ्रूट्स मे बी फ्लेशी इन गुआवा, ऑरेंज और मैंगो।
कुछ फ्रूट्स आपके फ्लेशी होते जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और कुछ फ्रूट्स ड्राई ड्राई होते जैसे कि ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ठीक। Many fruits have involved in mechanism for dispersal of seeds. कुछ और फ्रूट्स में भी ऐसा कुछ मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पे वो सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं। Recall the classification of fruits and dispersal mechanism that you studied in earlier classes. Is there any relationship between number of ovules in ovary and the number of seeds present in a fruit? तो आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। ठीक है, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को, ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के 2-3 और 4 टॉपिक बचे हैं उसको फटाफट फिनिश करेंगे। उसके बाद चैप्टर रैप अप करेंगे। उसके बाद हम लोग का एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है जिसको आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट। और किसने किसने राखी किस किस तरीके से सेलिब्रेट की वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी इतना क्योस चल रहा है इंडिया के अंदर अभी, ठीक है, तो किसी की रक्षाबंधन इतनी तो हैप्पी गई नहीं होगी, आई नो, बट थोड़ा सा ट्राई तो कर ही सकते हैं। बट या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा अपनी जो भी अभी इंडिया में चल रहा है अपना राय, अपना कोई सजेशन, ठीक है। और अपने हिसाब से जो आपको कमेंट लिखना है आप लिख सकते हैं, उस पर मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 सब्सक्राइबर्स, करवा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।